हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के लिए हो या आपके अपने होम कंट्री के लिए हो, इंडिया के अंदर हो या किसी भी कंट्री के लिए हो, तो आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिज्यूमे होते हैं, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग पेपर होते हैं जो रिज्यूमे के साथ अटैच्ड होते हैं। उसका सही प्रिपरेशन कैसे करना है, किस सर्टिफिकेट को पहले रखना है, उसके बाद किस सर्टिफिकेट को रखना चाहिए, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट रखना चाहिए, उसके बाद कौन सी सर्टिफिकेट रखना चाहिए, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और उसका बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर में। और इंटरव्यूअर समझता है कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये काम नहीं किया हुआ है या फिर ये एक्सपीरियंस कम है इसके पास। ऐसे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरह की डॉक्यूमेंट्स को सीवी रिज्यूमे के साथ अटैच करना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखें और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। इन सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाला ये वीडियो और आपके करियर में कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप सीख जाएंगे कैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रखना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करना है, वो अलग से फाइल के अंदर में रखना है आपको। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हर तरह की वीडियो यहाँ मिलती है। करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, हर चीज़ के बारे में मैं आपको ज्ञान देता हूँ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके साथ में एक मोटी फाइल होती है, एक रिज्यूमे होते हैं और उसके साथ में कुछ अटैच्ड, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किया जाता है जो फोटोकॉपी में होता है। दोस्तों, अब इसको सही तरीका क्या है अरेंज करने का, पहले कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए, उसके बाद किस तरह की चाहिए, उसके बाद लास्ट में किसको रखना है, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आइए समझ लेते हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। पहले डॉक्यूमेंट एक नंबर पे आपकी रिज्यूमे होती है, जो आपको पता होगा शायद पहले से, ठीक है। एक प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूमे बनाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है आप कहीं से बनवा लीजिए, साइबर कैफ़े का या किसी फ्रेंड का आप मदद लीजिए, लेकिन एक प्रोफेशनल रिज्यूमे होनी चाहिए आपकी। रिज्यूमे के ऊपर में सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो, ओरिजिनल फ़ोटो अटैच्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक फ़ोटो लगाकर उसका फ़ोटो कॉपी निकाल लेते हैं और वही फ़ोटो कॉपी सारे रिज्यूमे पे वो देते हैं इंटरव्यूअर को। तो ये गलत है, ये एक इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक फ़ोटो का कॉस्ट कितना होता है, ठीक है, उस पर एक आपका ओरिजिनल फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका 2 पेज 3 पेज का रिज्यूमे है, उसके बाद आपको सबसे पहले पे हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले उनका अपना प्रोफेशनल या वोकेशनल जो कोर्स किए हैं, प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाएंगे। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपका रिज्यूमे है, उसके बाद उसमें एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हायर का क्या मतलब है, सपोज़ आपने 10th पास किया, +2 किया और ग्रेजुएशन किया। तो जब आपने 10th पास किया तभी तो ग्रेजुएशन किया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10th का भी उसमें सर्टिफिकेट लगाएंगे पूरा और +2 का भी लगाएंगे और ग्रेजुएशन का भी लगाते हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है, जब आपने 10th किया, 10वीं पास किया, तभी आपने ग्रेजुएशन किया। तो आप सीधा इसको 10वीं + 10th और +2 को ना डालकर आप सीधा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि 10th का और +2 का सर्टिफिकेट आपके अलग से फाइल में होना चाहिए। इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर है, इट्स डिपेंड। अगर आपको मार्क्स देखना चाहता है या इस तरह की कुछ बातें हैं, तब आप उसको दिखा सकते हैं। इसी टेक्निक को आप इंडिया के अंदर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो पासपोर्ट कॉपी है वो निकल जाएगा यहाँ से और पासपोर्ट कॉपी लग जाता है, ऐड हो जाता है जीसीसी के लिए, बस इतना ही है। तो आपका रिज्यूमे हो गया, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, वो भी जो लास्ट वाला जो सबसे हायर है आपका, आपने लास्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का डालिए। अगर उससे आगे कुछ पढ़ाई कर रखे हैं आप एजुकेशनल, तब भी उसको डालिए, इस ग्रेजुएशन को छोड़ दीजिए। अगर
इट्स डिपेंड, अगर क्लाइंट मांगता है, अगर इंटरव्यूअर मांगता है कि नहीं दिखाइए, तभी दिखाना है उसको। दोस्तों अगर आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स जो कर रखा है आपने, डिग्री, डिप्लोमा, इस तरह की कुछ इंजीनियरिंग आपने, MBA आपने कर रखा है, तो उस कोर्स के का जो सर्टिफिकेट है, उस पढ़ाई की जो सर्टिफिकेट है फाइनल, उसको अटैच करना है। प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट एजुकेशनल के बाद अटैच करना है तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे रिज्यूमे हो गया, दूसरे नंबर पे आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, तीसरे नंबर पे आपका वोकेशनल सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे तीसरे नंबर पे। ध्यान रहे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको इस तरह का अरेंज करना। CV बायोडाटा कैसे अरेंज करते हैं जो कि एक पॉजिटिव, एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट, एक अच्छा फीलिंग उससे निकल के सामने इंटरव्यूअर के पास जाए और इंटरव्यूअर आपको सही सिलेक्ट कर ले और एक अच्छा लाइफ कैरियर आपका बन जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका एजुकेशनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने पिछले कंपनी में कहीं काम किया है, आप इस तरह की कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड से आप आते हो, ये मैटर नहीं करता है, उसका सही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके अंदर में अटैच्ड होना चाहिए। और वो भी कैसे होना चाहिए, लेटेस्ट टू प्रीवियस, यानी कि आपने 2 महीना पहले सपोज जॉब आपने छोड़ा किसी कंपनी को, उससे पहले भी किसी कंपनी में आपने काम किया है, तो 2 महीने पहले वाला जो सर्टिफिकेट है सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद वाली कंपनी रहेगी, उसके बाद अगर और भी कंपनी में आपने काम किया है उसके बाद उस कंपनी की रहेगी, उसके बाद सीरियल नंबर से आपकी प्रीवियस कंपनी का सर्टिफिकेट उसमें अटैच करते जाएंगे, इस तरह का है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका वोकेशनल या आपका प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद उसको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट में अगर आपके पास कोई गेट पास है, ID है, या कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट अवार्ड मिलता है कंपनी में, आपने पिछले कंपनी में अगर आपने काम किया है, कुछ एप्रिसिएशन, कुछ अवार्ड्स या कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ प्रोवाइड की है उस कंपनी ने, आपने अच्छा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया है, तो उसको आप अटैच कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद ध्यान में रहे, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को रिवर्स करके 1-2 बार देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कभी भी जो गेट पास है, ID, और भी बहुत इंपॉर्टेंट ID है, कुछ मतलब उसका कुछ वेट है, कुछ उसका इंपॉर्टेंस है, आप दिखाएंगे तो एक क्लाइंट के ऊपर में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है, वो बिल्कुल नहीं लगाना है। जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे क्लाइंट इरिटेट होता है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं, क्यों लगा, उसका टाइम वेस्ट होता है। जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को उसमें लोग अटैच कर देते हैं। तो गेट पास हो या किसी तरह की पास हो जो कंपनी की वर्क से रिलेटेड हो, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं वो एक एविडेंस है, कहीं ना कहीं वो प्रूफ कर रहा है कि आप उस कंपनी में आपने काम किया है। उस तरह के गेट पास या कोई एप्रिसिएशन लेटर्स या सर्टिफिकेट जो कंपनी आपको प्रोवाइड किया है आपके परफॉर्मेंस से खुश होकर, इस तरह की चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं दोस्तों। सैलरी स्लिप या सैलरी बैंक स्टेटमेंट को भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। CV बायोडाटा रिज्यूमे के साथ अटैच नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो इंटरव्यू फाइल है उस फाइल के अंदर में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी जो प्रीवियस कंपनी आपकी सैलरी आपके सीधा बैंक में ट्रांसफ़र करती थी तो उस बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। अगर इन्वेलप में डाल कर देती थी डायरेक्टली कैश, जो कि अब नहीं होता है मैक्सिमम, तो उसका स्लिप रखना है आपका। कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी आप रिसीव करते थे, आपकी प्रीवियस कंपनी में आपकी ये वैल्यू थी दोस्तों। तो लेकिन इसको अटैच नहीं करना है रिज्यूमे के साथ, कहीं ना कहीं इसको अटैच नहीं करना है, आप अपने फाइल के अंदर रखिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, एक फ़ाइल ज़रूर होनी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ शो कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, उस इंटरव्यूअर को शो करने वाली जितनी भी डॉक्यूमेंट है सब की ओरिजिनल कॉपी आपके पास उस इंटरव्यू रूम के अंदर में एक फ़ाइल के अंदर में आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि उसके मूड का कुछ पता नहीं, कब क्या मांग दे। अगर कुछ मांग देता है, डिमांड करता है इंटरव्यूअर कि भाई इसका ओरिजिनल दीजिए, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, फंस जाएंगे आप। ठीक है, हो सकता है कि आपको रिजेक्ट बोल दे, आपको सॉरी बोल दे। इसीलिए एक फ़ाइल होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी आपने शो किए हैं वहाँ डॉक्यूमेंट, सबका एक फ़ोटो कॉपी भी अटैच्ड होनी चाहिए, रेडी टू यूज़,
एकदम अटैच्ड, उसको पिन अप करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज़रूरी है। अगर आप GCC, अब्रॉड, दुबई, कुवैत, ओमान, यूरोप कंट्री, मिडिल ईस्ट, कहीं भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोटो कॉपी, फर्स्ट कॉपी और लास्ट कॉपी। और अगर आप रिटर्नर हैं, आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ा स्टाम्प हुआ है, किसी तरह का कोई वीज़ा लगा हुआ है उसके ऊपर में, तो ये ज़रूरी है उसका फ़ोटोकॉपी उसके साथ भी होना चाहिए। पासपोर्ट का फर्स्ट कॉपी, लास्ट पेज का कॉपी और बीच में जितने भी इमिग्रेशंस हैं, वीज़ा का जो फ़ोटोकॉपी है, आप कब एग्ज़िट किए हैं, कब एंट्री किए हैं, ये दोनों का जो एयरपोर्ट पे जो स्टाम्प्स लगते हैं उसका फ़ोटोकॉपी, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यही एक एविडेंस है जो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है, बताता है कि आप किसी GCC या मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर आप इस पोस्ट पे काम किए हैं। यही एविडेंस के ऊपर आपकी सैलरी या आपकी सिलेक्शन होती है। ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का अरेंजमेंट करना, इस तरह का मैनेज करना आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि एक सही और पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर में पड़े और आपकी सिलेक्शन एक अच्छी सैलरी में हो जाए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है करियर के रिगार्डिंग। हर तरह की मल्टीपल नॉलेज मैं देता हूँ आपको, हर तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको फ़ायदा पहुंचे। दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑल बटन को ऑन कर देना, सारे नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे दोस्तों।